इस बार ये आंदोलन परमानेंट है। जब तक महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट रिपील नहीं हो जाता, 1949 एक्ट जब तक रिपील नहीं हो जाता और पूर्ण संचालन बौद्धों को नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन अब अनवरत चलता रहेगा। पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर ये आंदोलन चलेगा और विदेशों में भी जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, अम्बेडकराइट लोग रहते हैं, वहाँ भी महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने का आंदोलन चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार की सरकार उस एक्ट को रिपील ना कर दे और नई मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों की बनाकर उनके हाथ में ना सौंप दे। कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग भारत के बुद्धिस्ट विचारधारा को मानते हैं और उसको धारण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। बोधगया में पिछले 17 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है कि बौद्ध जो महाबोधि मंदिर है उस पे से जो समिति में बीटीएमसी जो समिति है उसमें 8 लोग होते हैं, जिसमें 4 बौद्ध हैं और 4 हिंदू हैं, और जो डीएम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और वो डीएम हिंदू होना चाहिए। और इस बात को लेकर फिर से आंदोलन हो रहा है कि अब जो है पूरी तरह से महाबोधि मंदिर जो ट्रस्ट है वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार आंदोलन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है चैनल। शुक्रिया। सर, ये आंदोलन तो पिछले कई सालों से चल रहा है। 1891 में बात हुई, फिर 1922 के दौरान गांधी जी को भी प्रतिवेदन दिया गया था जब बिहार में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, और 1992 और अब फिर से हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार कुछ हो पाएगा? इस बार ये आंदोलन परमानेंट है। जब तक महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट रिपील नहीं हो जाता, 1949 एक्ट जब तक रिपील नहीं हो जाता और पूर्ण संचालन बौद्धों को नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन अब अनवरत चलता रहेगा। नंबर 2, अब ये केवल बोधगया में नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ साथ पूरे देश के जिलों के अंदर, पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर ये आंदोलन चलेगा और विदेशों में भी जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, अम्बेडकराइट लोग रहते हैं, वहाँ भी महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने का आंदोलन चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार की सरकार उस एक्ट को रिपील ना कर दे और नई मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों की बनाकर उनके हाथ में ना सौंप दे। सर, बिहार में चुनाव भी है, लेकिन क्या कुछ ऐसा उससे कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ही बिहार सरकार का ही मामला है? देखिए, बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार है और ये मांग कोई आज की नहीं है कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं नज़दीक तो शुरू किया है। ये पहले से चल रही है। अब से कम 7-8 महीने, 6-7 महीने पहले तो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और मेंबर से हम लोग मिले थे, जिसमें आकाश लामा जी भी थे, हम लोग भी थे, सब लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और उनसे हमने मांग की थी कि सर आप कुछ कीजिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगी थी, जिसको कोर्ट ने 2018 में ये कह के डिसाइड कर दिया कि ये अधिकार बिहार की असेंबली का है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जब बिहार की असेंबली का अधिकार है बीटी एक्ट को रिपील करने या क्या नया मैनेजमेंट के बारे में एक्ट बनाने का, तो फिर बिहार की सरकार इस मांग को, इस जायज़ मांग को जो लंबे समय से चली आ रही है, इस पर आँख मीच के क्यों बैठी है? अभी भी समय रहते मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी को तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, अध्यादेश लाकर इसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए और नए एक्ट को बनाने का घोषणा कर देनी चाहिए और अध्यादेश के माध्यम से उसे बौद्धों को सौंप देना चाहिए मंदिर को, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर असेंबली के अंदर बाकायदा लाकर एक बिल उसको पास करके और उसको व्यवस्था ऐसी बना दी जाए ताकि इस पे कोई झगड़ा आगे के लिए ना बचे। सर, आखिर क्या कारण है कि जो महाबोधि मंदिर ट्रस्ट है उसमें हिंदू हैं, जबकि एसजीपीसी जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है? कारण ये है ना कि जब ये एक्ट बना उस वक्त संसद के अंदर एक्ट तो जिस वक्त बना संसद एक अस्थायी संसद थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तब उसके अंदर बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं था। अगर बौद्धों का प्रतिनिधित्व होता तो वो बात मजबूती से वहाँ रखी जाती है और वो आसानी से समाधान हो सकता था, चूँकि तो लड़ाई तो पहले से चल रही थी। लेकिन चूँकि वहाँ पूरा कब्जा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन लोगों का था, तो वो इसीलिए उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के हिसाब से उसको बना दिया। लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी जैसे जैसे बौद्ध लोग भारत में तमाम SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी जो कन्वर्टेड है, जैसे जैसे उनको समझ आया कि उनके बौद्ध थे तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग बौद्ध बन रहे हैं। बेशक से आज पूरे देश में 0.67% के आसपास बौद्ध ऑन रिकॉर्ड हों, लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड देखें तो कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग भारत के बुद्धिस्ट विचारधारा को मानते हैं और उसको धारण करते हैं।
सर एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि विदेशी चंदा वहाँ काफ़ी आता है, तो इस कारण भी जो है सरकार अपना प्रभुत्व नहीं छोड़ना चाहती। नहीं नहीं, पैसा तो है ही रोल, क्योंकि वो जितने तमाम बड़े मंदिर हैं वो ज़्यादातर तो बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट कर, यहाँ तक कि बद्रीनाथ मंदिर, ये तमाम बहुत सारे मंदिर हैं जिसको अगर वास्तव में जांच हो जाए तो पता लगेगा बौद्ध मंदिर थे। यहाँ तक कि उनमें जो प्रतिमा आज भी है वो बुद्ध की है, जो श्रृंगार इस तरीके से किया गया है कि ताकि वो असली स्वरूप नजर ही ना आए। तो मैं तो समझता हूँ इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए देश के सरकार को भी, बिहार की सरकार को भी, और ब्राह्मणों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिस तरह बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला और जो निर्णय आस्था के आधार पर जजों ने दिया, और मुस्लिमों ने भी बड़ा हृदय दिखाकर उसको स्वीकार कर लिया, तो उसी तरह ब्राह्मणों पे इतना, उनके लाखों मंदिर वो बना चुके हैं जहाँ लाखों परिवार उनके पलते हैं, तो कम से कम महाबोधि टेम्पल को बड़ा दिल दिखाकर मुक्त कर दें। सर एक आखिरी सवाल, बौद्ध भिक्षुओं में भी एक अंतर्द्वंद की स्थिति है इस आंदोलन को लेकर, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, कोई स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो आरएसएस जैसे संगठनों से कहीं ना कहीं मिले हुए लोग, जो बौद्ध बनाए गए हैं दिखाने के लिए। चीवर में, चूँकि चीवर पहनले तो लगता बौद्ध भिक्षु है, चाहे वो उसका व्यवहार आचरण कुछ भी हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, चाहे उसकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, लोग तो चीवर में देख के बौद्ध भिक्षु समझेंगे ना। तो ऐसे लोग जो इंट्रूडर्स हैं बेसिकली, जो बुद्ध धर्म को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश करने वाले लोग, अंदर से कहीं ना कहीं उनकी जड़ें कहीं और मिलेंगी, वो बौद्ध नहीं मिलेंगे। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेंद्र पाल गौतम जी, और जिस प्रकार से बताया कि किसी भी धर्म में जो है वो हिंदू धर्म का इंटरफेयर नहीं है, यानी एसजीपीसी जो कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, या मुस्लिमों का कोई जो संगठन है, तो इस प्रकार से कहीं भी ऐसा नहीं है। तो बौद्ध धर्म में ऐसा क्यों, महाबोधि मंदिर ट्रस्ट में ऐसा क्यों, और ये आंदोलन पिछले कई सालों से चल रहा है, बीच बीच में ये रुका ज़रूर है, लेकिन इस बार साफ साफ कहना है इन लोगों का कि इस बार ये आंदोलन तभी थमेगा जब बौद्ध मंदिर जो ट्रस्ट है उसमें से हिंदू धर्म के लोगों को निकाल दिया जाएगा और पूरी की पूरी जो ये संस्था है बौद्धों को सौंप दी जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे, अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।